तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में पीटने और काटने की सियासत की जा रही है। कैमूर की आपको बताते चले बड़ी खबर, चुनाव में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, सांसद सुधाकर सिंह के फिर से बिगड़े बोल, गुंडागर्दी किए तो लाठी से पीटेंगे ये कहा है। और आपको बता दें कि रामगढ़ में सुधाकर सिंह ने ये बात बोली है। उन्होंने कहा है 300 बूथ पर लाठी से पीटेंगे। पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे, 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। और देखिए, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि सुधाकर सिंह हमारे समर्थकों पर लाठी से पिटाई की बात कही है तो हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं है। हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे और चूर चूर कर देंगे, उंगली काट लेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है 23 नवंबर को हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आ सकते हैं। पहले हेमंत सोरेन को बोलना होगा, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। घुसपैठियों पर बोलने से ही बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ है। तो देखिए, हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। 23 नवंबर को हेमंत सोरेन साथ आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बकायदा शर्त भी है। सोरेन बीजेपी का साथ आ सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा कि मैं घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकालूंगा। और आइए आपको सीधे हजारीबाग लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस पार्टी है, जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपको पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मर्यादा बांधी है, ये कहां से लाएंगे 10%? किसी का तो कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एसटी, एससी और ओबीसी, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर एक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। चिंता हो रही ना, हो रही ना, मगर मत करिए। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी, पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी, इन्होंने काका साहेब कालेलकर कमीशन 1957 में जो पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर आया, इसका विरोध किया। 1980 में मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला, और जब मंडल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन होने लगा तो राजीव गांधी विरोध पक्ष में थे। उन्होंने 2 घंटा लंबा भाषण देकर कहा, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही, और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को
इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और साथ साथ ढेर सारे केंद्र में सीधी भर्ती के लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया और मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी 35% पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं। मुद्रा योजना हो या गरीबों की योजना हो, मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संभालने का काम किया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस और जेएमएम की सरकार सालों तक चली, परंतु नक्सलवाद झारखंड को रोकता रहा, टोकता रहा। मोदी जी ने 10 ही साल में झारखंड से नक्सलवाद और नक्सलवादियों को उखाड़ कर फेंक दिया है। आज हमारा झारखंड शांत है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर में धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अभी अभी कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी। चलिए आपको सीधे अब रामगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आपने कर दिया है, अब हम इनको बगल में लेते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, अशोक कुमार जिंदाबाद। तो आप लोगों ने किया है, मैं फिर इनको भारी बधाई देता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां कहीं भी कोई चीज की जरूरत आपकी होगी, हम उस काम को ध्यान देंगे और उसका पूरा करेंगे, यही अवसर करेंगे। तो आपको इनको जिताइएगा ना, इनको जिताइएगा ना। फिर एक बार पकड़, अशोक कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं आप सबको बधाई देता हूं और भारी मतों से इनको जिताइएगा। हम तो हमेशा आपकी कोई जरूरत होगी उसको करेंगे। आप सब लोगों ने कह दिया है हाथ उठा करके, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बिहार की 4 विधानसभा सीटें जिस पर चुनाव प्रचार और जोर लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। और देखिए, इस बीच चाहे बिहार के उपचुनाव हो या फिर झारखंड के विधानसभा चुनाव, दोनों जगहों पर लगातार जो नेता हैं वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इस बीच खबर सामने आ रही है, राजनाथ सिंह खूंटी में है, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। ये मैं अपील करके जा रहा हूं और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो मैं नीलकंठ जी से कहूंगा, नीलकंठ जी एक बार हमको फिर से यहां बुला लेना और यहां पर मैं आऊंगा तो फूलों की हार, मोटी हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। तो देखिए, नीलकंठ सिंह मुंडा और उनके पक्ष में चुनावी प्रचार करने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे। और देखिए, जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, लगातार इनका जो दौरा है वो झारखंड में चल रहा है और लगातार जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 46 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मौके पर बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में समोसा प्रकरण पर अब बीजेपी ने रोष प्रदर्शन किया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिमला के रिज मैदान पर समोसा मार्च निकाला और साथ ही समोसे के स्टॉल भी
लगाए। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के वर्करों ने सीएम सुखू के पोस्टरों के साथ मार्च निकाला और पूछा कि सीएम के समोसे किसने खाए। तो देखिए इस समोसे पर भी सियासत हो रही है और सीएम के समोसे किसने खाए, और देखिए समोसे को लेकर के क्या एक पोस्टर और तस्वीर सामने आई है। बिजनौर में 6 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया और आरोप के मुताबिक 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपी जो है वो फरार हो गए। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेप से मामला अलग अलग संप्रदाय की होने की वजह से हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी है। विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस को एक वैन से आपको बता दें कि 3.70 करोड़ कैश मिला है और ये कैश एटीएम वैन में था। बताया जा रहा है कि वैन में मौजूद कैश ले जाने वाले नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और पूरी जानकारी नहीं दे रहे थे। पुलिस ने कैश और वैन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी चुनाव विभाग और इनकम टैक्स को दे दी है। और आज इस बीच बड़ी खबर, जहां झारखंड में चुनाव से पहले आईटी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर आईटी की दबिश देखने को मिली है। घर समेत करीब 6 जगह पर आयकर विभाग की दबिश जारी है। तो रांची सहित जमशेदपुर में भी छापेमारी जारी है। वित्तीय अनियमितता का यह पूरा मामला सामने आया है, जिसको लेकर के 6 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही है। और अब खबरें बिहार और झारखंड के सियासी गलियारे से आपको बताते हैं। देखिए घाटशिला के दामपाड़ा के गंधनिया हाट मैदान में जेएमएम की चुनावी सभा का आयोजन किया गया। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री रामदास सोरेन के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। हेमंत सोरेन ने बीजेपी के संकल्प पत्र के रोटी माटी और बेटी पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि झारखंड में हमारी बिटिया पूरी तरीके से सुरक्षित है। बेटियां अगर कहीं असुरक्षित है तो वो है बीजेपी शासित प्रदेश असम, मध्य प्रदेश, गुजरात और मणिपुर में। वहां पर आदिवासी बहन और बेटियों के साथ घिनौना काम किया गया और बीजेपी उनके संरक्षक है। और चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा है कि देखिए पहला कदम तो उठ चुका, 1000 रुपया महिला का खाता में जा रहा है और दूसरा कदम हमने कानून बना दिया है। दिसंबर में जो 1000 रुपया है वो 2500 रुपया महिलाओं का हो जाएगा। हम कानून बना दिया, देश में पहला ये राज है अपना राज का सभी बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता। बगल मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहा है, केंद्रीय मंत्री है, वहां ये हालत है आदिवासियों के मुंह में पेशाब करता है वहां का आदमी लोग, उसका पार्टी का लोग। मणिपुर में आदिवासी बच्चियों को कैसे नंगा करके दौड़ाया जाता है, आज तक गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री और वहां का असम का मंत्री वहां नहीं गया। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब चुनाव प्रचार लगभग आखिरी चरण में है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना आखिरी जोर लगाने में जुटे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में रांची से बीजेपी उम्मीदवार सीपी सिंह ने दावा किया कि इस बार 50,000 से ज्यादा वोट से उनकी जीत होगी। ये मोदी के रोड शो से एक बड़ा फर्क पड़ेगा। और देखिए झारखंड में इस बार कई सीटों पर कांटे की मुकाबला होने जा रहा है और आपको बता दें वैसे तो ज्यादातर सीट पर सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही है, पर कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ भी नजर आ रहा है। गढ़वा सीट में भी इसमें से एक है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। यहां पर जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर हैं, बीजेपी के सत्येंद्रनाथ तिवारी और हैं सपा के गिरिनाथ सिंह, जिनके बीच में ये त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। एक तरफ मिथिलेश ठाकुर अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सत्येंद्रनाथ तिवारी और सपा के गिरिनाथ सिंह काम को नकारते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी और कांग्रेस की अंबा प्रसाद के बीच तय माना जा रहा है। बड़कागांव में पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। बीजेपी ने सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग में एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुचूर को डिजिटल अरेस्ट किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने आशंका जताई कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते यह काम सरकार में शामिल पार्टियां करा सकती हैं। सुधीर श्रीवास्तव ने यह बताया कि कुजूर के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया और कहा गया कि वो
मुंबई पुलिस से बोल रहा है और कुजूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। ये खबर सुनते ही कुजूर मानसिक रूप से अस्वस्थ और बीमार हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 30 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी से जुड़े जनजाति युवकों को आज प्रदेश कार्यालय से पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया गया। सैकड़ों आदिवासी युवाओं का समूह पारंपरिक परिधान में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बस्तियों के लिए रवाना हो गया। और आपको बता दें कि आदिवासी युवकों की टोली बीजेपी की ओर से आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देगी और पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील भी करेगी। गिरिडीह के धनवार विधानसभा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तो भाकपा माले से राजकुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जेएमएम ने निजामुद्दीन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन सबके बीच सभी प्रत्याशियों की नजर आदिवासी वोट पर है। पलामू के छतरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार पुष्पा देवी के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान अमित शाह हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोले। कहा, झारखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार है। धनबाद के माटीगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कांग्रेस उम्मीदवार जलेश्वर महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की चुनावी सभा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज 35वां जन्मदिन है, जिसको लेकर आरजेडी नेताओं में काफी उत्साह है। कार्यकर्ता अपने नेता तेजस्वी यादव को पोस्टर के जरिए जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। कोई उनके लंबी उम्र की कामना कर रहा है तो कोई उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताते हुए 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में उनके सर पे ताजपोशी की बात कह रहा है। सोशल मीडिया पर सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर जो है वायरल हो रही है और इस तस्वीर में वो अपने सहयोगी के साथ पिज्जा और चिप्स खाते हुए दिखी। जो तस्वीरें सामने आई उसमें सुनीता विलियम्स काफी कमजोर नजर आई। तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया गया कि उनका वजन जो है वो काफी घट गया है और उनके गाल भी काफी कमजोर दिख रहे हैं। और देखिए, अब नासा ने इस वायरल तस्वीर पर बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया कि अंतरिक्ष में मौजूद सभी यात्री काफी सुरक्षित हैं। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट से नासा के एक मिशन पर गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहिए न्यूज़ 18।